रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज सबसे चौंकाने वाली खबर उस समय आई जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन अचानक से यूक्रेन पहुंच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की यूक्रेन यात्रा को बहुत गुप्त रखा गया था ताकि इसकी खबर रूस को न लगे। जिल बाइडेन यूक्रेन के एक शहर उज़ाहोरोड पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना से मुलाकात की। 24 फरवरी को रूस के हमलों के बाद अमेरिका समेत नाटो देशों के कई नेता यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं, लेकिन जो बाइडेन अब तक यूक्रेन नहीं गए। लेकिन अपनी पत्नी को यूक्रेन भेजकर जो बाइडेन ने रूस को एक डायरेक्ट मैसेज अवश्य दे दिया है। और खबरदार में अब हम बात करेंगे फ्यूचर वॉर के लिए तैयार हो रहे वॉरियर्स की। जम्मू के उधमपुर में आत्मनिर्भर भारत का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। सैन्य हथियारों की एक ऐसी प्रदर्शनी लगी है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। यहां पर सेना की नॉर्दर्न कमांड की निगरानी में 150 कंपनियां ऐसे हथियारों के साथ आईं जो फ्यूचर वॉर के लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं ड्रोन्स। रूस यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन कितने कारगर हैं यह हमने देखा है। यूक्रेन जैसा देश अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूस को भी पीछे हटने पर अगर मजबूर कर रहा है तो इसका कारण वो कामी-काजी ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन के पास। भारत ने भी ड्रोन वॉर के लिए कमर कस ली है। सैन्य प्रदर्शनी में कई कंपनियां अपने हमलावर ड्रोन्स के साथ पहुंची। तो आइए हम आपको दिखाते हैं भारत की ड्रोन शक्ति। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो भी हम देख रहे हैं वही है भविष्य में होने वाले युद्ध की झलक। रूस जैसे ताकतवर देश से भिड़ना यूक्रेन जैसे कमजोर देश ने बच्चों का खेल बना दिया है, क्योंकि उसके पास हैं हमलावर ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन और स्वार्म ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन रूस के हमले पूरी तरह से नाकाम कर रहा है। रूस के लिए ये लड़ाई बेहद मुश्किल हो गई। देखा जाए तो यही है फ्यूचर वॉर जोन का योद्धा। भारत ये सच जानता है और इसीलिए उसने अपने हवाई योद्धाओं को तैयार करना शुरू कर दिया है। ये जो आप टेथर ड्रोन्स यहां पर देख रहे हैं वो कितने भी समय तक आसमान में रह सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता, भनक भी नहीं लगती। लेकिन एक एक चीज जो है जानकारी है, कैद करते हुए आसमान की उस ऊंचाई से नीचे प्रसारित करते रहते हैं। सब ये कहते हैं कि द न्यू किड ऑन द ब्लॉक जिसको कहते हैं वो है ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स। तो आप देखेंगे रक्षा उपकरण प्रदर्शनी में करीब 36 से 40 स्टॉल्स आपको मिलेंगी जो कि ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स के ऊपर मिलेंगी। और आप स्वॉर्म ड्रोन्स देख पाएंगे। स्वॉर्म ड्रोन्स का भी काफी चर्चा है और मेरा मानना है कि ड्रोन रूल्स 2021 जो आया है उसके बाद भारत एक ऐसा देश बनेगा जो ड्रोन्स को विश्व तक पहुंचाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने एमएसएमईज और जितने स्टार्टअप्स और जितनी कंपनियां आज हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो ड्रोन के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो आर्म्ड यूएवीज हों, चाहे माइन डिटेक्शन यूएवीज हों, चाहे लॉजिस्टिक ड्रोन्स हों, ये सब तरह के स्टेल्थ ड्रोन्स हों, इन सभी ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज में अब भारत पीछे नहीं है। और भारत बहुत जल्दी ये सारी तकनीकी नवीनीकरण ड्रोन्स के एरिया में लाने वाला है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से जो आप हमारे उपकरण प्रदर्शनी में देखेंगे, ये शो स्टॉपर होंगे एक तरह से। आत्मनिर्भर भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊर्जा देने के लिए जम्मू के उधमपुर में सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। इसमें सबसे फेवरेट हैं ड्रोन्स। भारतीय सेना की ये ड्रोन पावर आने वाले समय में हर दुश्मन पर भारी पड़ेगी। भारत ड्रोन युद्ध की ऐसी तैयारी कर रहा है
जिसमें दुश्मन के हमले न सिर्फ नाकाम हो बल्कि पलटवार भी जोरदार हो। ड्रोन की कितनी ज्यादा अहमियत, और साथ में क्योंकि ये स्वॉर्म ड्रोन हमसे बताया गया कि यहाँ पर है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ? स्वॉर्म ड्रोन जहां तक होता है वो एक ड्रोन से ज्यादा अप टू अ नंबर ऑफ 10, 15, 20 तक एक साथ उड़ते हैं। इनका कम्युनिकेशन सेंट्रली एक ड्रोन कंट्रोल करता है, या क्योंकि ग्राउंड से 20 ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आइडिया यह है कि ज्यादा एरिया एक साथ वो लोग कवर कर सके और ज्यादा एरिया में या तो बॉम्ब डिस्पोजल कर सकें या सर्वेलेंस एक साथ कर सकें। क्या क्या मतलब बॉम्ब डिस्पोजल भी कर सकते हैं? हाँ, स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में कामिकाजे अटैक वगैरह में ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे बॉम्ब्स अपने आप कैरी कर जाते हैं और पूरे कारपेट एरिया बॉम्बिंग करते हुए लंबे एरिया को भी कवर कर सकें। क्या साइजेस हो जाएंगे, कितने छोटे से कितने बड़े, और यहाँ पर क्या रेंज है जो ड्रोन्स एग्जिबिट? यहाँ पर स्वॉर्म ड्रोन, टेथर्ड ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, सर्वेलेंस ड्रोन, सब टाइप के अराउंड 20 थर्ड यानी कि जो कनेक्टेड रहते हैं और उनको पावर सप्लाई ज्यादा मिलता है। वो एक तार से कनेक्टेड रहते हैं और एक एरिया पे ज्यादा देर के लिए अराउंड 2 से 3 दिन तक भी खड़े रह सकते हैं और सर्वेलेंस कर सकते हैं। इनका रोल सर्वेलेंस में, एरिया इंट्रूजन डिटेक्शन में ज्यादा होता है। और कितनी ऊंचाई वो सब भी होता है अलग ड्रोन्स की? हर ड्रोन की अलग अलग कैपेसिटी होती है। ड्रोन्स आते हैं जो कि 1000 मीटर्स अबव ग्राउंड लेवल भी फ्लाई कर सकते हैं, 3500 भी। लेह वगैरह में ड्रोन्स वो चाहिए जो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ सकते हैं, और इस एरिया में हम लोगों को नॉर्मल 1000 मीटर अबव ग्राउंड लेवल पे भी ड्रोन्स चल जाते हैं। जैसे हम लोग कैमरे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, हम कोशिश करते हैं उससे आगे न जाए, पर ऐसे भी ड्रोन्स हैं जो बहुत दूर तक, बहुत आगे तक? इंडियन आर्मी में आज की डेट में ऐसे ड्रोन हैं जो 5 किलोमीटर लाइन ऑफ साइट तक भी जा सकते हैं और वो वायरलेस आराम से जाकर सर्वेलेंस करके वापस आ सकते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं तो एंटी एयरक्राफ्ट रहते हैं, तो क्या यहाँ पर हम ड्रोन्स अगर देख रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से कहीं पर विस्फोटक गिरा देना या फिर उसी तरह की कार्रवाई जो आतंकवाद में इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी चीजें रहती हैं? तो हमारे पास यहाँ पर 30 स्टॉल्स तकरीबन काउंटर ड्रोन्स के ऊपर हैं। काउंटर ड्रोन्स में हार्ड किल, सॉफ्ट किल, या तो ड्रोन को सिर्फ अपना काम करने से रोकना या ड्रोन को मार गिराना, दोनों की फैसिलिटीज यहाँ पर दिखाई हैं। और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप इन लोगों ने सब सेल्फ मेड इन इंडिया कंपनीज आई हैं जिन्होंने। कैसा लगता है वो मतलब एक तो सिर्फ भारतीय फौज की शक्ति की बात होती है, लेकिन यहाँ पर तो वो दिमाग की शक्ति भी साथ में आ रही है। बहुत अच्छा लगता है, और खुद रेडीमेड सोल्यूशंस कंट्री में अवेलेबल हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। और होपफुली दीज विल रियलिस्टिकली बी अवेलेबल टू द इंडियन आर्मी, एंड फ्यूचर में हम लोग इनके ऑपरेशंस अच्छे से करें। वर्ल्ड क्लास कहेंगे? यस, डेफिनेटली देयर, इफ नॉट बेटर। लेकिन बेटर होने की गुंजाइश भी है। हाँ, हम लोगों के पास सबसे ज्यादा दिमाग है दुनिया में। ये साइज, हम साइज के हिसाब से या फिर इसकी भूमिका के हिसाब से हम क्या कहेंगे इन ड्रोन्स को, और क्या ये सिंक्रोनाइज्ड उड़ान भर? ये सिंक्रोनाइज्ड उड़ान भर रहे हैं। एक कमांडर है और वो बाकी ड्रोन्स को कमांड दे रहा है और उसके ऊपर ये लोग उड़ रहे हैं। एक ड्रोन कमांडर है? हाँ, एक मेजर ड्रोन है और बाकी सारे ड्रोन जो हैं उसी से कमांड लेकर उसके हिसाब से ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। इनका मिशन प्रीफेड होता है और उसके हिसाब से उनको अगर एक ड्रोन की कमांड लिंक भी चली जाएगी तब भी दूसरा ड्रोन कनेक्टेड रहेगा। आमतौर पर ड्रोन्स के मामले में यही कहा जाता है कि बैटरी खत्म मतलब ड्रोन की उड़ान खत्म, लेकिन भारत के पास ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो कई दिनों तक उड़ान भरते हुए दुश्मनों की जानकारी पहुंचा सकते हैं, वो भी नॉन स्टॉप। ड्रोन देखेंगे तो देखिए एक पतली सी तार के साथ वो यहाँ पर उड़ान भर रहा है, और उड़ान भरते हुए आपको ये जो उसका टेथर है, यानी कि एक तरह से समझिए कि एक पतंग की डोर है, वो नजर नहीं आएगी। वो इतनी बारीक है, इतनी पतली है, लेकिन इसके साथ ही इसमें पावर सप्लाई, ऑल द पावर एंड ऑल द कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू दैट। उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल भी है, तो वो टोटली साइलेंट रहेगा, दुश्मन को नजर मतलब सुनाई भी नहीं देगा क्या हो रहा है, और 24/7 ऊपर रह सकता है। आपकी बैटरी कितना ऊपर? 100 मीटर तक ऊपर जा सकता है और वहीं रह सकता है। दुश्मन को देख सकता है सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भी। तो बैटरी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व। तो आमतौर पर वो ड्रोन्स जो हम देखते हैं जहां पर बैटरी का इस्तेमाल होता है, उनकी एक बैटरी लाइफ होती है और कुछ देर के लिए वो उड़ान भर सकते हैं, और कितनी दूर जा रहे हैं उसका सवाल है। इस प्रदर्शनी में आने वाली कंपनियों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स तैयार किए हैं। इसमें हर तरह के ड्रोन्स हैं। इसमें दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करने वाले ड्रोन्स, एक साथ हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन्स और आत्मघाती हमले करने वाले कामिकाजी ड्रोन्स शामिल हैं। आने वाले वक्त में इन ड्रोन्स को और ज्यादा हाईटेक बनाने की तैयारी है। जम्मू से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।